तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं जयदुर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ सिली वर्ड्स के बारे में जो कि WWE में बैन है और ये किस लिए बैन है। ये अगर आप सुन लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी हंसी बिल्कुल ही नहीं थमेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड WWE में बैन है वो है बेल्ट या फिर स्ट्रैप। तो आप सोच रहे होंगे कि बेल्ट या फिर स्ट्रैप से WWE को क्या नुकसान है, ये वर्ड यूज़ करने से WWE को क्या नुकसान होगा। तो इसके पीछे मैं आपको एक सिली रीज़न बताता हूँ जिस वजह से बेल्ट या फिर स्ट्रैप जो वर्ड है वो WWE में बैन है। आपको तो पता ही होगा कि WWE चैम्पियन जब अपनी चैम्पियनशिप को कमर में लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। वो तो असलियत में एक बेल्ट ही होती है या फिर स्ट्रैप ही होती है, मगर विंस मैकमैन ये मानना नहीं चाहते। विंस मैकमैन को ये लगता है कि कोई भी अगर चैम्पियनशिप को बेल्ट या फिर स्ट्रैप बोले तो ये सुनने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता और इससे चैम्पियनशिप की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा कम जाती है। तो इस सिली रीज़न की वजह से विंस मैकमैन बेल्ट या फिर स्ट्रैप जो वर्ड है उसको WWE से बैन कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा जो वर्ड WWE में बैन है वो है बिजनेस या फिर आवर इंडस्ट्री। तो आपको तो पता ही होगा कि WWE एक रेसलिंग बिजनेस है या फिर रेसलिंग इंडस्ट्री है, मगर WWE ये नहीं चाहती कि कोई भी WWE में आके WWE को बिजनेस या फिर इंडस्ट्री बोले। और इसके पीछे जो सिली रीज़न है वो सुनने के बाद आप सोचोगे कि विंस मैकमैन का दिमाग कैसे चलता है। तो कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इंडस्ट्री अगर उसकी शुरुआत हो तो उसकी एंडिंग भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी अगर बन भी सकती है तो वो नष्ट भी हो सकती है। और WWE आपको ये दिखाना चाहती है कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक यूनिवर्सल थिंग है। इसका मतलब ये है कि इसकी अगर सृष्टि हो गई है तो ये नष्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है WWE आगे भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। WWE ये जताने के लिए उनके शो पे बिजनेस या फिर इंडस्ट्री वर्ड को बैन कर चुके हैं। इसके बाद तीसरा जो वर्ड WWE में बैन है वो है प्रो रेसलिंग या फिर प्रो रेसलर। तो ये काइंड ऑफ ओबियस है क्योंकि WWE एक एंटरटेनमेंट बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे कोई प्रो रेसलिंग नहीं होती। इसलिए WWE ने प्रो रेसलिंग वर्ड को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और कोई भी रेसलर यहाँ पे प्रो रेसलर नहीं होता, वो एक एंटरटेनर है या फिर वो एक सुपरस्टार है। इसलिए WWE ने प्रो रेसलर वर्ड को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। ये तो फिर भी ठीक ही था, मगर इसके बाद वाला जो वर्ड WWE में बैन है इसको सुन के आपकी हंसी छूट जाएगी। तो अगला जो वर्ड बैन है वो है परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मर या फिर कोरियोग्राफर या फिर कोरियोग्राफी। तो आपको लग रहा होगा कि कोई भी सुपरस्टार अगर कोई भी मैच में परफॉर्मेंस देता है तो उसको परफॉर्मर ही कहेंगे ना, मगर WWE ये नहीं चाहती कि उनके कोई भी सुपरस्टार को कोई परफॉर्मर बोले या फिर वो कोई भी मैच लड़ते हो तो उसको परफॉर्मेंस बोले। WWE चाहते हैं कि कोई भी फैन उनके रेसलर को सुपरस्टार बोले और कोई भी उनकी फीमेल स्टार को डीवा या फिर उसके बाद सुपरस्टार बोले, क्योंकि डीवा वर्ड भी अभी कोई यूज़ नहीं करता और मेरे ख्याल से ये वर्ड अभी बैन हो चुका है। इसलिए कोई वुमेन सुपरस्टार को डीवा नहीं बुलाता। और आप ही सोचिए कुछ टाइम पहले ही ये वर्ड कितने ज़्यादा चर्चा में था और उस टाइम पे डीवा सुपरस्टार होती थी, मगर इस टाइम पे कोई भी वुमेन रेसलर को डीवा नहीं बोला था। ये काइंड ऑफ WWE में चलता ही रहता है। बहुत सारे वर्ड है हर साल बैन होते रहते हैं और उसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा सिली रीज़न होता है। इसके बाद जो वर्ड WWE में बैन है वो है हाउस शो। इसका मतलब ये है कि WWE आप देख लो एक लाइव शो होती है और ये वीकली टेलीकास्ट होता है। WWE चाहते हैं कि
उनके जो शो होते हैं सब उन्हें लाइव इवेंट बोला और कोई भी उनको हाउस शो नहीं बुलाए। इससे क्या होता है कि उनकी शो की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो वर्ड WWE में बैन है वो है वार। तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत साल पहले मंडे नाइट रो को मंडे नाइट वार बुलाया जाता था या फिर रो ऑन वार बुलाया जाता था, मगर ये वर्ड अभी बैन हो चुका है। इसका आप सीधा सीधा एक एग्जांपल देख सकते हो। तो मंडे नाइट रो पे जो वाइकिंग रेडर्स है वो जब NXT में थे उनका नाम था वार रेडर्स, मगर वो जब मेन रोस्टर में आए तो उनका नाम वार रेडर्स से चेंज करके वाइकिंग रेडर्स रख दिया गया। इसके बाद जो वर्ड WWE में बैन है वो है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। आपको तो पता ही होगा कि WWE एक एंटरटेनमेंट बेस्ड कंपनी है, मगर WWE ये जताना नहीं चाहती कि उनके शो एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं, इसीलिए उन्होंने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वर्ड को पूरी तरीके से WWE से बैन कर दिया है। इसके बाद जो वर्ड WWE में बैन है वो है हॉस्पिटल। तो आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल तो एक रेगुलर वर्ड होती है और इसको बैन करने के पीछे कोई रीज़न भी नहीं बनता। तो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि WWE ने किस लिए हॉस्पिटल वर्ड को बैन कर दिया है। तो हॉस्पिटल वर्ड कोई भी जब यूज़ करता है तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोई सीरियस होगा या फिर किसी को बहुत ज़्यादा मदद की दरकार होगी, इसलिए उनको हॉस्पिटल जाना होगा। तो ये नहीं दिखाने के लिए WWE ने हॉस्पिटल वर्ड को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और उसकी जगह WWE लोकल मेडिकल फैसिलिटी वर्ड यूज़ करती है। तो ये रीज़न काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा सिली था। इसका कोई रीज़न ही नहीं बनता कि WWE उस वर्ड को बैन करे जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। उसके बाद जो वर्ड WWE में बैन है वो है फैक्शन। तो WWE में कोई भी टीम को ग्रुप या फिर स्टेबल बुलाया जाता है, मगर उनको फैक्शन क्यों नहीं बुलाया जाता, इसके पीछे का रीज़न अच्छे से पता नहीं चला है, मगर मुझे लगता है इसके पीछे भी बहुत ही ज़्यादा सिली कोई रीज़न होगा। इसके बाद जो वर्ड WWE में बैन है वो है फ्यूड या फिर फैंस। तो इसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं बनता, ये एक खुद सा रीज़न है। तो WWE ये दिखाना चाहती है कि उनके जो शो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब कोई भी उनको देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप के इंसान उसको देख के मज़े ले सकते हैं। तो इस टाइम पे कोई अगर फ्यूड वर्ड यूज़ करे तो लोगों को लगता है कि ये इको फ्रेंडली शो नहीं होगा और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मारधार होता होगा और इसे हर एज ग्रुप के इंसान नहीं देख सकते। इसको माथे में रख के ही विंस मैकमैन ने फ्यूड वर्ड को बैन कर दिया है। इसके बाद मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि फैंस जो वर्ड है उसको क्यों बैन किया WWE ने। तो WWE वाले ये चाहते हैं जो भी सुपरस्टार होते हैं उनको जो चाहते हैं उनको फैन ना बुलाया जाए, उनको WWE यूनिवर्स बुलाया जाए। इससे उस सुपरस्टार की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और WWE ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि उनके फैन बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना ज़्यादा बड़ा है। इसी को माथे में रख के ही WWE ने फ्यूड या फिर फैंस ये दोनों वर्ड को बैन कर दिया है। तो अगला जो वर्ड WWE में बैन है वो है टाइटल ऑन द लाइन या फिर द टाइटल चेंजिंग हैंड्स। इसके पीछे जो रीज़न है बैन होने का वो मैं आपको बताता हूँ। तो टाइटल ऑन द लाइन ये यूज़ करने से क्या होगा, जो भी चैंपियन होंगे उनके पास से टाइटलशिप चेंज हो सकती है और इससे क्या लगेगा कि चैंपियनशिप की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी को माथे में रख के ही WWE ने टाइटल ऑन द लाइन या फिर द टाइटल चेंजिंग हैंड्स वर्ड को पूरी तरीके से WWE से बैन कर दिया है। तो ये काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा सिली था और इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं बनता कि ये वर्ड बैन हो जाना चाहिए। तो इससे मुझे यही लगता है कि विंस मैकमैन बहुत ही ज़्यादा सन की इंसान है, उनको कब क्या लगेगा और उसके बाद कब वो क्या कर देंगे वो किसी को नहीं पता। इसके बाद जो वर्ड WWE में बैन है वो है टैलेंट। तो इसमें मैं क्या बोलूँ, टैलेंट वर्ड को कोई क्यों बैन करेगा। तो इसके पीछे WWE ये रीज़न देती है कि कोई भी उनके स्टार को अगर टैलेंट बुलाते हैं तो उससे उनकी वैल्यू कम जाती है, क्योंकि उनको अगर सुपरस्टार बुलाया जाए तो लोग उनके पीछे ज़्यादा पागल होंगे या फिर उनके ज़्यादा फैन बनेंगे। अगर उनको टैलेंट का नाम दिया जाए तो उनसे ज़्यादा फैन उनके नहीं होंगे। तो इसी रीज़न की वजह से टैलेंट वर्ड WWE से बैन है। इसके बाद जो वर्ड WWE से बैन है वो है शॉट या फिर टाइटल शॉट
इसके पीछे का रीज़न तो हमको पता नहीं है, मगर मुझे लगता है कि इसके पीछे का भी रीज़न बहुत ही ज़्यादा फुद्दू होगा। तो अगला जो वार्ड WWE से बैन है वो है क्रेजी। तो कुछ टाइम पहले NXT सुपरस्टार ताइनारा कोंटी आर यू क्रेजी वर्ड यूज़ करती थी, मगर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन ने ये डिसाइड किया कि क्रेजी वर्ड WWE में और कोई यूज़ नहीं करेगा। उसके बाद जो वर्ड WWE से बैन है वो है इंटरेस्टिंग। तो आप सोचिए इंटरेस्टिंग वर्ड क्यों WWE से बैन होगा। तो WWE ऑफिशियल ये दिखाना चाहती है कि WWE के हर शो इंटरेस्टिंग होती है, कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होती है, इसलिए कोई भी टाइम अगर इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ करा जाए तो वो दिखाता है कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बाकी सब में कम इम्पोर्टेंस होगा। तो इसलिए WWE से इंटरेस्टिंग वर्ड पूरी तरीके से बैन है। उसके बाद जो आखिरी वर्ड WWE से बैन है वो है कोरोना वायरस। तो आप सोच रहे होंगे कि एक वायरस के नाम से विंस मैकमैन का क्या बिगड़ गया। एक वायरस ही तो था जिसका एक नाम दिया गया था, मगर विंस मैकमैन को उसका नाम पसंद नहीं है, इसलिए विंस मैकमैन ने कोरोना वायरस वर्ड को बैन कर दिया, मगर ये नहीं। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस वाला, तो इस टाइम पे बाहर की दुनिया एक है और इससे WWE ये दिखाना चाहती है कि बाहर में कुछ भी हुआ हो, मगर इससे WWE का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वो जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में ही है और उनका कुछ भी घाटा नहीं हुआ। तो बाहर का ये वर्ड WWE ने बैन कर दिया और कोई भी WWE सुपरस्टार ये कोरोना वायरस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। और आप रो NXT या फिर स्मैकडाउन तो देखते ही होंगे, तो उसमें आप थोड़ा सा गौर करिएगा, किसी भी सुपरस्टार ने कोरोना वायरस वर्ड का एक टाइम भी यूज़ नहीं किया। तो ये सारे वर्ड WWE ने बैन करके रखे थे और मैंने आपको ये रीज़न भी बता दिया जो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा सिली और फनी थे, और ट्रिपल एच और विंस मैकमैन ही जानते हैं किस लिए उन्होंने ये वर्ड को बैन किया है। तो इतनी छोटी छोटी बातों में WWE ने इतने सारे वर्ड को बैन कर दिया, बट क्या करें, हम तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम फैन हैं। तो आज के लिए यहाँ तक ही। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगी हो या फिर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, या फिर इसके बाद कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हो। आप प्लीज़ अपना फीडबैक देना, तभी मैं अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो इसीलिए आप लाइक करें या शेयर करें, जो भी करें वो आपकी मर्ज़ी, मगर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। तो बाय बाय।